हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस क्वेश्चन जो मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों से पूछा था कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर कि सही है या गलत है आपका। तो हम इसको कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा find the distance covered by a man if he starts from point A and stops at E। अगर एक मैन A से स्टार्ट करके E पर स्टॉप कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है और वो E पर स्टॉप हो जाता है यहाँ पर, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल डिस्टेंस कर देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, इफ अ मैन starts from point A and stops at E, अगर वो E पर स्टॉप कर रहा है, then the total distance covered by him क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। AB कितना है 2 मीटर प्लस BC is 5 मीटर प्लस CD is 2 मीटर एंड DE is 6 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 2 प्लस 5 is 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, तो 15 मीटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। उसने कितना कवर किया, 15 मीटर कवर किया। सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इफ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड स्टॉप्स एट ई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, आप इस तरीके से अच्छे से इसको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखिएगा। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स ले लेते हैं। तो उसकी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे। तो फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, ई, डेल्टा ई सपोज माइनस डेल्टा ए, तो कितनी हो गई, ई पर टोटल कितना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर किया, हमें पूरा नहीं, हमें पाथ नहीं चेक करना, इसमें हमें क्या चेक करना है कि वो यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस पे है। तो वो कितना हो जाएगा, उसने कितना कवर किया है, फाइनल पोजीशन पे है, वो ई पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यही चेक करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि वो कहाँ पर, सेम प्लेस पर है, सेम प्लेस पर होने के वजह से वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें पाथ नहीं चेक करना, हमें सिर्फ ये चेक करना है वो कौन सी पोजीशन पे है, कहाँ पर है। तो वो तो उसने यहीं पे स्टार्ट किया और यहीं पर वापस आ गया घूम फिर कर, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसके क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, आर ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म इज अपोजिट ऑफ दिस, when an object covers unequal distance in unequal interval of time, this is non-uniform motion। definition लिख लेते हैं, when an object covers
यूनिफॉर्म है तो इक्वल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, then the object is said to be in uniform motion. तो क्या होगा, अगर वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे that object is in uniform motion. The opposite of this, when an object covers unequal distance in unequal interval of time, then the object is said to be in non-uniform motion. non-uniform motion. अगर ऑब्जेक्ट को अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया है, इस प्लेस तक. तो ये मान लो 5 का गैप है इधर, ऐसे 5, 10, 15, 20, 25. सेम इसमें भी ऐसे ही लेते हैं. ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड 25. ये किलोमीटर्स में है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से वो एवरी 5 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है. हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है. ठीक है, हर 5 मिनट में ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर बारी इक्वल टाइम में. बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया. पहले 5 मिनट में तो वो 10 किलोमीटर चला गया. फिर 5 मिनट में उसने सिर्फ 13 किलोमीटर्स किया. फिर 5 मिनट में वो यहाँ पर आ गया इतना, यहाँ पे ये 17 पे आ गया. उसके बाद ये सीधा यहाँ पे इसने ये 5 मिनट में आया है, यहाँ पर भी 17 पर. अब ये 25 पे इसने ले लिए 20 मिनट्स. तो ये टाइम भी अलग हो रहा है और ये डिस्टेंस भी अलग अलग कवर कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इतना ही रहा, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है समझने के लिए. तो क्या है, यूनिफॉर्म जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो यूनिफॉर्म, जब अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म. इसके बाद आ जाते हैं स्पीड पर. स्पीड क्या होती है, when an object travels some distance per unit time, जब पर यूनिट टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड इज डिफाइंड as an object travel some distance, कोई डिस्टेंस उसने कवर किया पर यूनिट टाइम में. पर यूनिट टाइम, अगर वो एक पर यूनिट टाइम में उसको कवर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. पर यूनिट टाइम है ना, तो इसकी एसआई यूनिट हमें इसी से पता चल जाएगी. ठीक है, एसआई यूनिट कैसे, देखो कभी भी है ना एसआई यूनिट रटना मत, उसको समझने की कोशिश करना कि कैसे वो ड्राइव हुई है, ड्राइव कैसे आई है फॉर्मूला से. तो आपको हमेशा याद रहेगी, और कभी याद भी ना रहे ना तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं लिख देती हूँ, होती क्या एसआई यूनिट इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, मीटर पर सेकेंड इस तरह से मतलब
और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। तो मीटर पर सेकंड हम इसकी यूनिट बोलते हैं, बट ये आई कैसे, अब इसको देखना कि कैसे आई। डिस्टेंस स्पीड की हमें निकालनी है ना, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है। तो या तो आप इसको, ये डिवाइड का ही साइन हो गया, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लो, या फिर जब ये ऊपर आता है तो इस पे 1 पावर है अभी, और 1 पावर हम डिनोट नहीं करते, तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड पर, इस पर -1 हम लिखेंगे। तो इसकी ये डेरिवेशन, मतलब यहाँ से ये फॉर्मूला आया, उसकी एसआई यूनिट फॉर्मूला से ही जनरेट हो गई। तो ये रटना मत, उसको समझो कि कैसे आई, कभी भूल भी जाते हो तो आप उसको लिख सकते हो, तो वो भूलने वाली बात नहीं होगी फिर कि एग्जाम में आप एसआई यूनिट ही भूल गए, अरे हमने तो एसआई यूनिट लिखी ही नहीं क्योंकि हम भूल गए थे, हमने सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दिया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, हम इससे फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन कभी तो स्पीड भी पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस, स्पीड दे देंगे, टाइम दे देंगे और डिस्टेंस पूछ लेंगे। तो हमें कैसे, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी इसी से आ जाएगा, इसी फॉर्मूला से डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये टाइम मैथ्स में पढ़ा होगा, ये जो इधर वो होता है नंबर होता है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में है इधर, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर टाइम का फॉर्मूला करना है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू, ये स्पीड इधर आ जाएगा और टाइम इधर चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि स्पीड ये है, डिस्टेंस इतना कवर किया है, तो टाइम बताओ कितने टाइम में कवर किया उसने डिस्टेंस। तो हमें तीनों फॉर्मूला पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड किस लिए होती है, एवरेज स्पीड होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। हमने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट फिर 20 मिनट्स लिया उसने, तो यहाँ पे तो इजी है, हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितना आया 25। हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड को, कि टोटल डिस्टेंस तो है 25, टाइम कितना ले रहा है वो 5 5 5 5 25 ही ले रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 किलोमीटर कितने में जा रहा है वो, यहाँ पे किलोमीटर में था ना डिस्टेंस, तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 किलोमीटर वो पर मिनट चल रहा है, तो मतलब किलोमीटर कितना हो गया 1000, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में और इसको सेकंड में। अभी ये किलोमीटर और मीटर मिनट में है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब नॉन यूनिफॉर्म में मैं क्या कर सकती हूँ, अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम ना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो सेम टाइम ले रहा है, तो मुझे एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ती है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टोटल टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो हम टोटल टाइम दे देते हैं तो हमने कर दिया, पर यहाँ पे नहीं होता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में होता है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और टोटल टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ देखना टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा 20 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 प्लस 5, 25 5 ये 10 हो गया, 25 35 मिनट उसको लगे। तो इसको हम सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में हमें एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टोटल हम उसका कोई एवरेज वो ही नहीं दे सकते, तो हमें एवरेज पता चल जाएगा कि हाँ ये इतना 1 मीटर इतने सेकंड में चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एवरेज स्पीड, अब बार बार हम उसकी स्पीड तो नहीं चेक करते रहेंगे, इसमें तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म पे चल रहा है, हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है, बट हमें इस वाले में नहीं पता चल पा रहा। अब ये 10 किलोमीटर चल गया 5 मिनट में, फिर ये चल गया सिर्फ 3 किलोमीटर चला 5 मिनट में, फिर ये 5 किलोमीटर चल गया 5 मिनट में, फिर 20 मिनट्स ले लिए इसने, कितने में, सिर्फ 8 किलोमीटर में 20 मिनट्स ले लिए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और क्या रहेगा
SI यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड रहेगी। फॉर्मूला इसी तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। मान लो हमसे बोला कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट और वो किस पे जा रहा है। चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने पहले ट्रैवल किया 10 मीटर 3 सेकेंड्स में। 10 मीटर वो ट्रैवल करता है 3 सेकेंड्स में। फिर अदर 10 मीटर वो ट्रैवल करता है मान लो 4 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना 10 + 10 और टोटल टाइम 4 + 3 4 + 3 या 3 + 4, ये हो गया मीटर, ये सेकेंड, कितना हो गया 20/7। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 2 पॉइंट कितना बचा 14 6 बचा 6 0 60 54 8 2.8 समथिंग आ जाएगा, 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड आई है कि वो 2.8 मीटर चल रहा है 1 सेकेंड में। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा था 10 मीटर 3 सेकेंड में चल रहा है। हमें क्या पता कि वो यहाँ पे अगर हम यहाँ सिर्फ इससे चेक करेंगे तो 3 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर चल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली वो कितना 1 पॉइंट समथिंग 1 सेकेंड में चल रहा है 1 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो और भी कम 0 पॉइंट समथिंग कुछ 1 सेकेंड में चल रहा है। बट हमें अब अलग अलग स्पीड आ रही है, तो बट हमें क्या एक एवरेज स्पीड चाहिए थी। तो हमने एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो कितना आ गया 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो टोटल वो कितना भी अब चला हो डिस्टेंस और कितने भी टाइम में उसने कवर किया हो, हमने तो एवरेज फाइंड आउट कर लिया कि वो अप्रोक्सीमेटली एवरेज 2.8 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। तो हमें इससे ही पता चल गया कि वो कितने मीटर कितने सेकेंड में कवर कर रहा है। उससे हमें क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ये जान पाना कि वो कितना टाइम उसने हमें लिया आने में। तो इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ये एवरेज स्पीड हमने मोशन के टाइप्स, मोशन हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने अब इसके टाइप्स पढ़े हैं, क्योंकि हमने मोशन का स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। आज हमने इसके टाइप्स और स्पीड एंड एवरेज स्पीड किया अभी तक। इसके बाद हम स्टार्ट कर दें विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 7.1 एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर 4 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। अब पहले 16 मीटर उसने कवर किया 4 सेकेंड में और अदर 16 मीटर वो कवर कर रहा है 2 सेकेंड्स में। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे हम, इसका सोल्यूशन देखते हैं। कैसे लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर 4 सेकेंड में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16 + 16 और टाइम कितना हो गया 4 + 2। तो इस 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा समथिंग, इसको डिवाइड करने पे 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड कैसे आती है। अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन, मतलब कि वो उसकी जो स्पीड है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी क्या आ जाती है, डायरेक्शन भी बता रही है। स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं चेक कर रहे थे, स्पीड इज स्पीड, ठीक है, किधर भी जा रहा है।
बट वेलोसिटी में डायरेक्शन भी चेक करें। इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम उसमें डायरेक्शन भी चेक कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमने मोशन में पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने वो निकाली थी, तो इसकी भी एवरेज वेलोसिटी होती है। जैसे स्पीड के बाद हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट की थी, बट वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के केस में ही हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन के केस में, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना उसको टाइम लग रहा है, टोटल टाइम हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म के केस में, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में। अब क्या आता है कि देखो, जैसे हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है, ऐसे ही वेलोसिटी भी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब जीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमने स्टार्ट किया तो वो क्या हो गई, जीरो हो जाती है। नेगेटिव कब होगी, जब आप ब्रेक लगा रहे हो, ऐसे मूव तो कर रहा है बट आप ब्रेक वो अब, बट उसको क्या बोलते हैं, देखो वो आ जाता है फिर एक्सीलरेशन के केस में। पहले इससे पहले एक्सीलरेशन समझ लेते हैं क्या होता है। आप वेलोसिटी एक मूवमेंट में चल रहे हो, ठीक है, स्पीड के साथ आपकी टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेट हो रही है, आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो अब एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए वेलोसिटी तक ही रखते हैं। इसके बाद एक्सीलरेशन कवर करना है और उसके 3 क्वेश्चंस भी कवर करने हैं हमें, एग्जाम्पल के साथ में हम कवर करेंगे सारा, क्योंकि वेलोसिटी के भी और एक्सीलरेशन के भी, दोनों के जो क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमने इसका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन किया, हमने वेलोसिटी को पढ़ा क्या होता है, मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, फिर स्पीड, एवरेज स्पीड, उसके बाद क्वेश्चन किया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दोनों केस में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म के केस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।